पारलौकिक कानून परमात्मा का, लौकिक कानून सरकारों का। दोनों कानून मनुष्य के स्वभाव, संस्कार, स्वास्थ्य को सुंदर बनाने के लिए है। परमात्मा का कानून तो अनमोल कानून है, वहाँ देखा देखी भी नहीं होता है। वहाँ तो कानून का पालन करो तो न्याय है, नहीं तो फिर कानून की अवहेलना करने पर त्वरित फैसला है। लेकिन धरती पर जो कानून है, सरकारों का कानून जो है, इसमें बहुत व्यवधान है, बहुत चालाकी है, बहुत घूसखोरी है, बहुत मुँह देखी है, बहुत बहानेबाजी है, बहुत नखरेबाजी है। पैसे के बल पर भी कानून चलता है। अब हमें देखना है कि मानव जीवन का स्वास्थ्य कितना कीमती है, शरीर कितना कीमती है, साधना के लिए, सृजन के लिए। और इस मानव जीवन को स्वस्थ रखना ऋषियों ने कहा प्रथम धर्म है, क्योंकि स्वस्थ काया में ही स्वस्थ मन वास करता है। वहीं से कुछ लौकिक और पारलौकिक सुंदर कार्यक्रम हो सकते हैं। मनुष्य जीवन में शांति पा सकता है, आनंद पा सकता है, जीवन उन्नत हो सकता है। लेकिन मनुष्य इस स्वास्थ्य को बिगाड़ने का ठेका ले लिया है। एक तो खुद को ज्ञान नहीं है कि मुझे क्या खाना है, क्या ना खाना है, क्या पीना है, क्या ना पीना है, कब क्या जीवन के लिए प्रयोग करें न करें, किस मौसम में कौन सा आहार, कौन सा विहार, कौन सा विचार, कौन सा व्यवहार होना चाहिए न होना चाहिए। और सबसे बड़ी जवाबदेही तो हमारे सरकार के पास है कि वह व्यापारियों को संतुलित रखने के लिए, व्यापारियों को संयमित रहने के लिए, व्यापारियों को एक मुनाफा कमाने के लिए, एक वस्तु में एक प्रकार का मुनाफा, फिर वह खाने पीने की चीज़ों में मिलावट धड़ल्ले से करता है। और इसे रोकने के लिए कानून बने हुए हैं। फिर भी आज एक भोज्य पदार्थ में, एक पेय पदार्थ में 5 प्रकार के मुनाफा लिया जा रहा है। एक मुनाफे से व्यापारी वर्ग को संतोष नहीं है, तो वह मिलावट करता है, वह कम तौलता है, वो 2 नंबर का माल बेचता है, बहुत तरह की मुनाफा गलत लेता है। लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इस पर भी कठोर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। युवा वर्ग स्वस्थ रहेगा तो देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकता है। राष्ट्र और समाज को ही नहीं, विश्व को कुछ दे सकता है। लेकिन अस्वस्थ व्यक्ति अपना कल्याण कर ही नहीं सकता, तो परिवार, घर, समाज, राष्ट्र, विश्व के कल्याण के बारे में क्या सोचेगा। आज चावल, दाल, चना, मिठाइयाँ, सब्जियाँ, तेल सभी जहरीले होते जा रहे हैं। आखिर खाए तो खाए क्या खाए, किस पर विश्वास करे कि ये चीज़ें अच्छी बेच रहा होगा, अच्छी चीज़ें हम खरीदें, किस पर विश्वास करें। जो विश्वास दिलाता है वही विश्वासघात बन जाता है, विश्वासघात करता है। इस पर गंभीरता से सरकार को ध्यान देना होगा, और नहीं सरकार ध्यान देगी तो राष्ट्र में राष्ट्रीयता का बचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है, भोजन पर ही शरीर स्वस्थ रहता है, और भोजन ही मेरा दूषित हो रहा है। ओम ओम ओम।